अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, डेवलपमेंट चार्जेस एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर हम बारहा डिस्कशन कर चुके हैं। कल के दिन ही हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की गई कि जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के चार्जेस के बारे में समझाया गया। लेकिन जब भी कोई भी डीलर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करता है तो हमारे क्लाइंट्स, भले वो इन्वेस्टर हों या फिर 5 मरला 10 मरला या फिर किसी भी कटिंग की कोई बुकिंग करवा चुके हों, वो उस डीलर के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हर शख्स पसंद या नापसंद का इजहार करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज़ादी इजहार राय एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ के भी कुछ ज़ाविये और कुछ कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। और ज़ुबान किस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कोई भी डेवलपर आपको जब कोई भी प्रोजेक्ट पिच करता है, ऑफ़र करता है या फिर प्रेजेंट करता है, तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ आपके सामने रखी जाती हैं। आपको चाहिए कि आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करें और उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई खामी मौजूद है तो ज़रूर उसको पॉइंट आउट करें। और सिर्फ उस प्रोजेक्ट में ही नहीं, बल्कि उस प्रोजेक्ट के डेवलपर या फिर मालिकान को भी अच्छे से परखें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, वो पहले आया कोई डिलीवर कर चुके हैं प्रोजेक्ट या फिर पहले भी कोई प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़कर वो राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरीके से जब कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र किया जाता है तो उसमें एमिनिटीज़ की मद में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं। यकीनन यही चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट को दूसरे से मुनफरिद या फिर ख़ास बनाती हैं और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आप उस प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं। हमने हमेशा से ये बात की है कि डेवलपर्स को चाहिए कि वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस को पहले से ही अनाउंस कर दें, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी हम मार्केट के अंदर देख चुके हैं जो गुज़िश्ता दिनों लाहौर में हमें देखने को मिली कि एक बहुत बड़े डेवलपर ने पूरे लाहौर के अंदर अपनी ब्रांडिंग की और जब उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस समेत प्लॉट्स की कीमत यानी टोटल प्राइस को अनाउंस किया तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने में आई। बिल्कुल उसी के साथ अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आज के दिन कोई प्लॉट ऑफर करने जा रहा है और सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ लैंड करके वो आपको मेंशन कर दे कि ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस इसमें ऐड नहीं है, तो यकीनन आप समेत सारे लोग उस कॉस्ट ऑफ लैंड वाले प्रोजेक्ट की जानिब ही जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में डेवलपर्स हमेशा से घबराहट और हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस पहले ही लागू कर दें, अगर पहले ही अनाउंस कर दें, तो यकीनन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, लोग उनके प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे नहीं और इस तरीके से वो काम करने में नाकाम रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पहले से ही ऐड कर देते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस बाद में भी ऐड करते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट का इंतखाब कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। कोई भी डीलर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकता है, कन्वे कर सकता है, आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का इंतखाब करें। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम डेवलपर्स या फिर तमाम ग्रुप्स के जो कोई भी प्रोजेक्ट तश्कील देते हैं या फिर डेवलप करते हैं, वो भी आपको चीज़ें सिर्फ ऑफ़र कर सकते हैं, आपको चीज़ें बता सकते हैं, कोई भी आपको ठोंसता नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट लाजमी लेनी है और अगर आप नहीं लेंगे तो आपको शायद किसी किस्म के संगीन नतीजे का सामना करना पड़े। अगर आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद चीज़ें जो उसको दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत ख़ास बना रही हैं वो सामने रखते हुए उस प्रोजेक्ट का इंतखाब कर लिया है, तो फिर आपके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लागू हों या फिर यूटिलिटीज़ की मद में कोई भी चार्जेस, तो आपके ज़िम्मे है वो पे करना। यकीनन जब आपको आइडियल चीज़ें चाहिए, जब आपको आइडियल नेटवर्क चाहिए, जब आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क्स, मसाजिद और बोटेनिकल गार्डन समेत कमर्शियल एरियाज़ चाहिए, कमर्शियल हब चाहिए, आपको मॉल्स चाहिए और बेतहाशा चीज़ें, 24 घंटे सिक्योरिटी हो, पानी, बिजली और गैस की सप्लाई लाइन्स हो, तो ये सारी चीज़ें कोई भी आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई आपको ये सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप के ऊपर सिर्फ एक मखसूस अमाउंट पे करने के बाद मुहैया कर रहा है, तो यकीनन आपको चाहिए कि आप भी उस अमाउंट पे ऊपर क्वेश्चन मार्क ना खड़ा करें। और अगर कोई भी शख्स वो चीज़ आप तक डिलीवर कर रहा है, वो नॉलेज आप तक पहुंचा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है, तो उसको भी आड़े हाथों ना ले। यकीनन तमाम मार्केटिंग कंपनीज, तमाम रियल्टर्स और तमाम रियल एस्टेट के अंदर काम करने वाले लोग आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर कोई भी शख्स अपना प्रोजेक्ट खुद डिलीवर कर रहा है तो दैट्स अनदर थिंग। और आइंदा दिनों में लक्ज़रियस मार्केटिंग भी जब
کوئی اپنا پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھے گا تو یقیناً اس کے اوپر ہم اچھے سے ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اچھے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم آپ کی رائے کو سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج کے دن کوئی آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر مخاطب ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف آپ تک انفارمیشن ڈیلیور کرنا ہے تاکہ آپ ان چارجز کو پورا کریں، پے کریں اور کل کے دن کسی بھی قسم کے جرمانے، ہرجانے یا کینسلیشن سے بچ سکیں۔ ریالٹیز کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیجئے کہ جس طریقے سے وہ موجود ہیں۔ شوگر کوٹڈ وے میں جو شخص آپ کے ساتھ کڑوی بات کر جائے، کیا آپ کو وہ سننا پسند ہے؟ یا پھر کوئی فنی وے میں آپ کو انفارمیشن ڈیلیور کر دے، آپ اس کو سننا یا اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یا پھر کوئی شخص آپ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کر بات کر دے؟ یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی پرسنل چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی پیغام رساں کے اوپر اعتراض کرنے کی بجائے پیغام تشکیل دینے والے کے اوپر ضرور اعتراض کریں، اور وہ بھی تب جب آپ حقائق سے بالکل ناآشنا ہوں، جب آپ ریسرچ کرنے کے باوجود اس شخص کو ذمہ دار سمجھیں اور ملزم سمجھیں۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔